Good morning students. Online classes में you are most welcome. Class 6 subject SST. आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका चैप्टर नंबर 4 टॉपिक का नाम है की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चैप्टर है की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बेटा। की एलिमेंट मीन्स होता है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी शुड फॉलो बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन लॉज टू अप्लाई फॉर द पीपल एंड वी हैव टू फॉलो द ऑल द टर्म एंड कंडीशंस की एलिमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। Let's discuss about the topic. Chapter number 4 की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे कि मेमोरेबल कीवर्ड्स इस चैप्टर के अंदर कौन-कौन से मेमोरेबल कीवर्ड्स हैं और उनकी इस चैप्टर में क्या है इंपॉर्टेंस है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेट्स नाउ डिस्कस चैप्टर पॉइंट्स नंबर फर्स्ट A, B, C, D, E, F and G इनसे मैंने सिंबलाइज किया है। सबसे फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले इलेक्शंस, इनके बारे में बात करते हैं। इलेक्शंस इट मींस इलेक्शंस का मतलब आपने ये अच्छी तरह से देखा होगा, फील किया होगा और कि हम भी ये भी फील किया होगा कि कभी-कभी हमें भी लगता है कि हमें भी एक वो अधिकार होना चाहिए, राइट होना चाहिए कि हम भी कहीं वोट डालने के लिए जाएं, अपना वोट कास्ट करने के लिए जाएं। तो ये भी आपने फील किया होगा। इसके बारे में ये कि इलेक्शन इस वही होता है कि जो कैंडिडेट जिन पार्टियों से रिलेटेड होते हैं उन पार्टियों के रिलेटेड कैंडिडेट को पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा अपने वोट कास्ट करके उसको विनर बनाना, ये कहलाता है इलेक्शन। यानी लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए अपने वोट प्रीफर करते हैं, उसको इलेक्शंस कहा जाता है और उन्हीं से हमारी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, उन्हीं से हमारी गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है। तो ये तो हो गया अपने इलेक्शन का तरीका। इलेक्शन का क्या तरीका होता है, जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उन बहुत सारे कैंडिडेट में से सबको एक पार्टी की तरफ से डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं इलेक्शन सिग्नल्स उनके लिए मिलते हैं, उनके लिए नॉर्म्स मिलते हैं और नॉर्म्स को वो फॉलो करते हैं। टर्म एंड कंडीशन होती है, डिफरेंट टाइप की उनकी कंडीशंस होती हैं, उनको फॉलो करते हुए फिर उसके बाद में बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, इट मींस डेमोक्रेसी कहलाती है। इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी किससे कॉन्स्टिट्यूट होती है, इलेक्शंस से। ओके, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। ठीक है, ये आप समझ में आ गया होगा। इलेक्शंस अच्छी तरह आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ये इलेक्शंस होते हैं और मैं लास्ट चैप्टर में भी इनको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर चुका हूं। डेमोक्रेटिक का मतलब इतने से ही होता है कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, यानी गवर्नमेंट बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना जिसमें राइट्स इसके पीपल के पास हो, लोगों के पास हो। और इसका मतलब लोगों के पास राइट्स कैसे होते हैं कि हमारे पास वोट कास्ट करने का जो राइट होता है उसी से हम इन लोगों को इलेक्ट करते हैं और ये कैंडिडेट जो इलेक्ट होके जाते हैं यही डेमोक्रेटिक, इसका मतलब डेमोक्रेटिक कहलाएगा। नेक्स्ट है इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी एंड जस्टिस क्या होता है, इट मींस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया some certain rules are given to us about the equality and justice because elections and democratic equality and justice are the necessary points, necessary terms and conditions that follow by us because equality means होता है समानताएं देना, यानी प्रत्येक पीपल के लिए अवसर की समानता, अपॉर्चुनिटी सेम दी जाए, जैसा उनके लिए चाहिए अवसर की समानता दी जाए। एंड जस्टिस का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पर हर किसी को ना एक न्याय की आवश्यकता है, जस्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि है ना
डेली लाइफ में ना बहुत सारे क्राइम कमिटमेंट होते रहते हैं। उन क्राइम के अकॉर्डिंग यानी अच्छा बैड एंड गुड, उन क्राइम के अकॉर्डिंग हम क्या करें सबके लिए इक्वलिटी एंड जस्टिस एक संविधान में कर दिया गया है, इसको कहते हैं इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता यानी इक्वल राइट्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्वल, सबको अपनी अपनी अलग अलग समानताएं, सबकी इक्वलिटी, ठीक है। जस्टिस, सबको न्याय मिलना चाहिए। बंद, ये आपने इनके बारे में अच्छी तरह से सुन रखा होगा। बंद का मतलब ये होता है कभी कभी क्या करते हैं कि राजस्थान में देख लो, अपने स्टेट में देख लो, और कहीं स्टेट की बात करें, कहीं भी कंसीडर कर लो, सभी के बारे में ये है कि आपने देखो कहीं ना कहीं बहुत सारे जगह पर ये लागू रहते हैं कि लोग धरनों पर बैठ जाते हैं, सड़कें जाम कर देते हैं, रेल रोक देते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, फ्लैग लहराते हैं और पुतले यानी स्टैचू बर्निंग की जाती है, पुतले जलाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है बंद। इसका मतलब सर्टेन लॉज ऑफ द गवर्नमेंट आर डोंट स्टिक फॉलो बाय द पीपल कॉल्ड बंद। धरना, प्रदर्शन, उग्र आंदोलन ये बंद कहलाते हैं। इस लेसन में हम जो पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो पॉइंट्स यही है, की एलिमेंट्स। मैंने इधर जो राइट कर रखे नोटेबल पॉइंट्स हैं आपको नोट करने हैं। की एलिमेंट्स है ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं? इट मींस इलेक्शंस पॉजिटिविटी रखते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पॉजिटिविटी रखते हैं, इक्वालिटी एंड जस्टिस ये भी पॉजिटिविटी है, बट बंद this is not positivity, this is negativity because it is harmful to us, harmful to all the physical of India and all over the India, physical parts of India. Okay, fundamental rights क्या होते हैं? ये हमारे आधारभूत है ना, मूल कर्तव्य आधारभूत होते हैं जो हमारे लिए संविधान के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक आंदोलन चला, ठीक है, एक आंदोलन जिसको क्या कहते हैं? जैसे आपने देखा 1857 में क्रांति हुई थी, 15 अगस्त 1947 में इंडिया को जब फ्री करवाया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो भी एक स्वतंत्रता संग्राम था, फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया था। ऐसे ही जब लोगों को, पीपल को, किसी भी यानी एक कंट्री के पीपल को लगता है कि उनकी कोई भी डिमांड कंप्लीट नहीं की जा रही गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो लोग बंद, धरने, प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए बैठ जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, वही क्या कहलाता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये पॉइंट्स है, नर्मदा बचाओ आंदोलन और ये अपार्थिव, इसका मतलब किसी को भी किसी भी उसकी रूपरेखा से और उसके अवसरों से, अपॉर्चुनिटी से क्या कर देना? सेपरेशन कर देना, क्या कहा जाता है? अपार्थिव। मैं ये जो लेसन है इसको रीडिंग करके बताता हूँ और इसके की एलिमेंट्स हैं, इस मैंने जो आपके लिए बताया वो इस लेसन की समरी है, इसी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इलेक्शंस आर द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ओके, डेमोक्रेटिक पॉलिटी का हार्ट एंड सोल होते हैं इलेक्शंस। ये इलेक्शंस के बारे में, इलेक्शंस आर द हार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटी, ठीक है। मैंने इलेक्शंस के बारे में आपको अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। अपार्थिव में ये जो मैंने लिखा है अपार्थ, इसका मतलब होता है कि ना पीपल को ना कोई सर्टेन है ना जो उनके राइट्स होते हैं उनके द्वारा उनको अपार्थ कर देना। जैसे कि ना एग्जांपल के लिए बता दो, साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में क्या किया गया? जैसे व्हाइट पीपल ने ब्लैक के साथ में ये किया था कि ना ब्लैक पीपल को ना कोई भी राइट्स नहीं दिए जाएंगे, तो एक अपार्थ हो गया था। साउथ अफ्रीका पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है। ओके, साउथ अफ्रीका के पीपल व्हाइट एंड ब्लैक में डिवाइडेड है। ये इसके अपार्थ के बारे में है। और पीपल्स पार्टिसिपेशन, फिर लोगों का उसमें भी रहता है। एक नेल्सन मंडेला नाम के उनके समाज सुधारक थे, जैसे कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी होते हैं, ठीक है। उस तरह से नेल्सन मंडेला ने उनके मूवमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, बहुत ज्यादा उनके लिए हेल्प की थी, ठीक है। और उसके बाद में हमें किसी भी प्रकार की कोई रिजोल्व करने के लिए, किसी भी प्रकार के जो हमारी मांगे नहीं मानी जाए उनको पूरा करने के लिए हमें एक बंद और आंदोलन, इसका मतलब ये हिंदी का जो वर्ड है ना धरना, बंद, उससे रिलेटेड है। जैसे मैं आपके लिए बता देता हूँ, ये बताता हूँ। जैसे एक होता है बंद कर देना,
प्रदर्शन, etc are called बंद. These are the factors these are the points that are committed in this point 1. Okay, this is about the one. Next, नर्मदा बचाओ आंदोलन, a movement launched under Medha Patekar to stop the construction of the dam on river Narmada, which threatens to drown and destroy hundreds of villages. नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ. नर्मदा बचाओ आंदोलन, पॉइंट नंबर एफ, ये है अ मूवमेंट लॉन्च, एक मूवमेंट, एक आंदोलन लॉन्च अंडर मेधा पाटेकर. मेधा पाटेकर नाम की एक लेडी थी. उस मेधा पाटेकर नाम की लेडी ने इस मूवमेंट को लॉन्च किया. उसके द्वारा इस मूवमेंट को लीडरशिप किया गया टू स्टॉप, क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए द कंस्ट्रक्शन इट मींस मेकिंग समथिंग, यानी कंस्ट्रक्ट समथिंग about the addition buildings, roads, bridges of the dam on river Narmada with threatens. देखो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे संबंधित मैं अपनी लैंग्वेज में आपको डिस्क्राइब करके ढंग से बता देता हूँ कि एक महिला मेधा पाटेकर के द्वारा शुरू किया गया, और ये इसलिए शुरू किया गया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, नर्मदा जो नदी परियोजना है नर्मदा एमपी के अंदर है, ठीक है, इधर अपने साउथ इंडिया में फ्लड्स आती है, उसमें वो लोग क्या कर रहे थे कि नर्मदा जो नदी है ना उसमें वो बांध बनाने का कार्य कर रहे थे. तो बांध बनाने के कार्य को मेधा पाटेकर ने मना किया कि आप इसको मत कीजिए, क्योंकि यदि वो वहां पर बांध बन जाता, थ्रिएटर्स टू ड्रॉन, तो खतरा पैदा हो जाता, एंड डिस्ट्रॉय हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, इसका लगभग 100 से भी अधिक जो विलेजेस थे उनको डूबने का खतरा पैदा हो जाता. यही इसके बारे में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बताया गया है. ओके, यही आपका लेसन, बस इतना ही कंटेंट रखता है. ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया. इस लेसन के बारे में है मेमोरेबल कीवर्ड्स, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इलेक्शंस, डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी एंड जस्टिस, बंद, फंडामेंटल राइट्स, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपार्थाइड. ओके, आपको डू योरसेल्फ, व्हाट इज द होमवर्क फॉर यू, आप सभी के लिए है डू योरसेल्फ ऑफ दिस पॉइंट. इन पॉइंट्स को आपको राइट करना है, मैंने बता दिया था राइट करना, और इन पॉइंट्स के बारे में राइट करके आपको 10 and 15 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है. यहाँ पर मैं इंफॉर्मेशन आपके लिए बता देता हूँ. HW describe these keywords, describe these keywords in about 10 and 15 words. 10 and 15 words according to text. Okay, describe these keywords in about 10 and 15 words according to text book. Keywords are the elections, democratic, equality and justice, बंद, fundamental rights, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपार्थाइड. ओके, ये सारे कीवर्ड्स आपके लेसन्स में रिवाइज किए हुए हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर दे रखे, उनके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से